खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें नमन किया और कहा कि उन्होंने सुशासन के साथ सरकार चलाई। उन्हीं के पदचिन्हों पर प्रधानमंत्री भी सुशासन के साथ सरकार चला रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जी हैं। मैम, आज हम जानते हैं कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जयंती है वो पूरा देश मना रहा है, सुशासन दिवस जो है देश मना रहा है। आप किस तरीके से मैम इस उनको याद कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा शब्द दिया हम लोगों ने, सुशासन दिवस, क्योंकि उनके समय से जिस तरह सरकार चलाई उन्होंने, एक सुशासन वर्ड वहीं से आया। उससे पहले हमने कांग्रेस की राजनीति देखी, जो नेगेटिव राजनीति थी, जो देश के की राजनीति नहीं थी, केवल माइनॉरिटी को खुश करने की राजनीति थी। और वही उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी सुशासन की तरफ कदम रख कर आगे बढ़ रहे हैं। अटल जी मेरे गुरु थे, बचपन से गुरु थे, और मैं उनको फॉलो करती आई हूँ। मैं बहुत छोटी सी थी और मैं उनके स्टेज पर बैठे उनके भाषण सुन रही थी। तब से मैं उनको फॉलो करती रही और मुझे लगता है कि वो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्हीं की शब्दों पे, उन्हीं के कहने पे अगर हम चलें तो ये देश बहुत आगे जाने वाला है। मैम, एक अगर हम बात करें, दिल्ली में चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, दिल्ली सरकार या फिर कहीं की आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार घोषणाएं कर रही है, महिलाओं के विषय में 2100 रुपए देने की घोषणा की है, बुजुर्गों को 60 साल से ऊपर जो है फ्री इलाज, संजीवनी योजना की घोषणा की बात की है। दिल्ली सरकार के ही डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य कल्याण की बात की जाए या फिर महिला विकास की बात की जाए, आज जो है एक बाकायदा नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि इस तरह की कोई योजना जो है नोटिफाई नहीं हुई है, और कोई अगर इन योजनाओं के नाम पर जो है आपसे डेटा अगर इकट्ठा कर रहा है तो एक तरीके से धोखाधड़ी। किस तरीके से? देखिए, पूरी सरकार ही, आम आदमी की सरकार ही धोखे पे टिकी हुई है। झूठ बोलकर सरकार बनाते हैं। शुरू में इनकी अगर आप जन्म देख लें आप का पार्टी का, तो ये जन्म ही धोखेधड़ी से था। करप्शन से लड़ने के लिए एक पार्टी बनाई थी और वो करप्शन में खुद घुस गई। आज ये जो दोनों इन्होंने कहा कि फ्री में 2100 महिलाओं को देंगे, ये सब झूठ बोला गया। इनके पास पैसा नहीं है, और जब पैसा नहीं है तो फिर ये केंद्र सरकार को के ऊपर बात करते हैं कि हमें पैसा नहीं दे रहे। आप फ्रीबीज बांटकर, लोगों को धोखा देकर, और अभी बांट भी नहीं रहे हैं, ये नोटिफाई भी नहीं हुआ है स्कीम, उसके नाम पर आप वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा धोखा गरीबों के साथ नहीं हो सकता। गरीब महिलाएं, और मैं महिलाओं को कहना चाहूंगी, आह्वान करना चाहूंगी कि इस पार्टी से दूर रहें। ये बहुत बड़ा धोखेबाजों की पार्टी है। केवल अपने शीश महलों को बनाने के लिए, भरने के लिए ये पार्टी बनी है। नीचे जो आम आदमी, एक बुशर्ट पहन के दिखाना कि मैं आदमी हूं, और अलग घर के अंदर बैठकर अलग तरीके से बात करना, ये सरासर धोखेबाजी है। लोगों के साथ, उनके साथ वोट लेने की, उनके वोट बटोरने की एक कोशिश है। मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता जाग गई है। इस बार आप देखेंगे कि इनकी ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। आप ये पूरी तरह से हारने वाले हैं। लोग कुल बुलाकर कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, एक अंतिम प्रश्न रह गया था, चूंकि हरियाणा से भी आप जो है राज्यसभा सांसद हैं, तो जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें, उनके बीच में जो विवाद है वो लगातार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, जिला प्रभारियों की लिस्ट है उसको वापस जो है ले लिया गया। किस तरीके से उनकी पूरी जो खींचतान है उनको आप देख रही हैं? चुनाव में हार मिली और उसके बाद से लगातार इस तरह की चीजें भी देखने को मिल रही है। देखिए, हार हुई भी इसी कारण से थी कि इनकी खींचातानी थी। दो अलग अलग लोग अपना वहाँ पे जीतने की कोशिश कर रहे थे और एक दूसरे को हराने की। मैंने तो नीचे, मैं 1.5 महीना वहीं रही हूँ, मैंने देखा है कि वो नीचे एक दूसरे को ही हराने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर केवल व्यक्ति विशेष की एक राजनीति है। पार्टी नहीं, वैसे भी अगर आप देखेंगे कांग्रेस में केवल व्यक्ति की पूजा है, कोई उनकी सोच नहीं है। बिना सोच के अगर पार्टी चलाएंगे तो ऐसा ही होगा। हुड्डा जी की अब चली नहीं, सरकार बनी नहीं उनकी, तो अब उनकी कोई सुन नहीं रहा। नीचे के लोग भी कह रहे हैं कि हम, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। एक जंगल राज है इस पार्टी में, चाहे आप सेंटर में देख लो या हरियाणा में देख लो। माइट इज राइट जिसको बोलते हैं, और अभी तक हुड्डा जी का माइट था वो खत्म हो गया, तो अब नीचे कुछ बचा नहीं है। और इन 5 सालों में तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और आगे मुझे नहीं लगता ये पार्टी के कोई फ्यूचर है इस टाइम पे।
हमारे साथ में रेखा शर्मा जी थी, तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।